पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, उसको उस पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में जानने के लिए हमें बनाने पड़ेगी एक ऑक्सिलरी सर्कल। कोई मुझे ऑक्सिलरी की स्पेलिंग बता सकता है क्या? AUXILL। मुझे पता था किड्स। ओके, सो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, पहले क्या होता है? दिस इज अ सर्कल whose radius is the length of semi major axis। ठीक है, radius of a circle, radius of a circle, radius of a circle whose, अरे, a circle whose radius is, क्या तुम लोग भी अंग्रेजी एकदम ही नहीं आती क्या? A circle whose radius is, a circle whose radius is the length of सेमी समझते हो भाई? सेमीफाइनल जिसमें पहुंच के इंडिया निकल जाती है, बार बार, कभी कभी निकलती है, कभी कभी फाइनल में। सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। अच्छा, तो ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल। इसका मतलब अगर ऑक्सिलरी सर्कल को सुंदर शब्दों में बोला जाए, कला का प्रदर्शन करके बनाया जाए, तो ये ऑक्सिलरी सर्कल कुछ ऐसा बनता है। ये है मेरा एलिप्स। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं औकात से, हाँ ऐसा। तो इसका जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा, क्योंकि इसका जो मेजर एक्सिस है वो किधर छुपा हुआ है पता है? ये इसका मेजर एक्सिस का, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है। ये पॉइंट है a,0। सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है a यूनिट्स का। तो रेडियस पता है उस सर्कल का क्या होगा? रेडियस हो जाएगा ओ, ओए ओए, रेडियस हो जाएगा ओए। ठीक है, अच्छा, तो जो सर्कल बनेगा वो इन दोनों को छुएगा ऐसा। और सर वो ऊपर वाला रुका, हाँ, बनाते हो तो थोड़ा टाइम दिया करो बेटा। काफी मेहनत से बनाता हूँ, काफी आशाओं से बनाता हूँ। आशा भोसले, सर्कल नहीं लग रहा है ऊपर वाला, पर मान लेना। हाँ बाको बेटा, ये देखना है क्या? सर्कल हुज रेडियस इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, यही बोलना चाहते थे आप? yes. हाँ ठीक है। ओके, अब देखो, इस वाले ब्लू वाले सर्कल पे अगर मैं कोई भी पॉइंट डिफाइन करना चाहूं थीटा के टर्म्स में, तो मैं वो पॉइंट बोलूंगा कि वो पॉइंट हो जाएगा cos थीटा। हाँ, ये रखो, ये इधर रख दो, इधर रख दो। ठीक है, ये देखो, ये बना रहा है मान लो एंगल थीटा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वो तो हो जाएगा a cos थीटा, a sin थीटा। ठीक है, पर उसके साथ ही गड़बड़ हो जा रहा है। मुझे ये चीज नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे तो एलिप्स के ऊपर पॉइंट चाहिए। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल इसी काम आता है, ये आपकी मदद करेगा एलिप्स के ऊपर वो पॉइंट निकालने में। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर मान लो पॉइंट P है, एलिप्स के ऊपर वो जो पॉइंट मिल रहा है उसी थीटा के लिए वो पॉइंट Q है, उसी थीटा के लिए वो पॉइंट Q है। ठीक है, तो ये पॉइंट Q का जो एब्सिसा हो जाएगा वो सेम होगा, जो a cos थीटा ऊपर में लिखा हुआ है वो सेम a cos थीटा होगा ये पॉइंट Q के लिए भी। तो पॉइंट Q का एब्सिसा हो जाएगा a cos ऑफ एंगल थीटा। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वो निकालते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सर्कल, ये तो एलिप्स का, ऊपर वाला तो सर्कल है, एलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एलिप्स का तो ये इक्वेशन है भाई। अच्छा, एलिप्स का ये इक्वेशन है, क्यों ना x की वैल्यू a cos थीटा रख दी जाए, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा भाई, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर दे देगा आपको आरएचएस में जाकर के साइन स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी या तो प्लस या तो माइनस b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा, b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा।
अगर आप थीटा को एक्यूट ले रहे हो और बी को पॉजिटिव रख रहे हो, बी तो पॉजिटिव है ही, थीटा को एक्यूट रख रहे हो, तो एक्चुअली वो माइनस ऑफ बी साइन थीटा नीचे वाला पॉइंट लेने वाला है। तो मैं जो पॉइंट जनरल पॉइंट लेने वाला हूं वो लूंगा बी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा, बी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो यहां पर जो उस पॉइंट जो मेरे एलिप्स पे लाई कर रहा है उस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा बी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। अब ध्यान से सुनना, एक जो बच्चे सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, जितना पासिंग थ्रू पॉइंट्स, कॉर्ड पासिंग थ्रू पॉइंट्स, फोकल कॉर्ड नहीं, कॉर्ड, कॉर्ड पासिंग थ्रू पॉइंट्स पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में दे रहा हूं, एक दे रहा हूं ए कॉस थीटा वन, बी साइन थीटा वन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दे रहा हूं ए कॉस थीटा टू, बी साइन थीटा टू। सो वो कॉर्ड निकालनी है इस एलिप्स की जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, कॉर्ड ऑफ एलिप्स विच पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स। तो क्योंकि दो पॉइंट्स की बना है, बहुत पेशेंटली सुनना, थोड़ा सा लंबा जाएगा पर बहुत ही पेशेंटली सुनोगे ना, समझ में आ जाएगा। जो लास्ट रिजल्ट है वो याद रखना है, कैसे आता है ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर्कल के केस में जब वहां पर कर रहा था तब आपको बताया हुआ था कि बार बार आएगी ये चीज। कौन सी चीज? यहां से अगर आप लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई माइनस बी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। देखो y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 में b अपॉन a तो आने वाला है, गारंटी, b अपॉन a तो आने वाला है। उसके साथ आएगा साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन। अब साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी आता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टू, और कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू। ठीक है, साथ में ही लिख लिया भाई। नीचे नीचे आएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस टू साइन, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू इंटू साइन थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टू, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा वन। कुछ कैंसिलेशंस होंगी भाई। अच्छा, सो कैंसिलेशन ये दोनों की हो जा रही है, यहां से कुछ टर्म्स कैंसिल कर दे रहे हैं हम। सो साइन वाला कैंसिल हो रहा है, हाँ, थीटा टू माइनस थीटा वन, साइन साइन कैंसिल हो जा रहा है, साइन साइन कैंसिल हो जा रहा है, टू टू भी कैंसिल हो जा रहा है, टू टू भी कैंसिल हो जा रहा है। तो आपका काम थोड़ा आसान कर दिया गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये वाले b को इधर लाके डिवाइड कर देने वाला हूं, और ये वाले b से अंदर ले जाकर के, x में अंदर ले जाकर के ये वाले a से डिवाइड कर देने वाला हूं। b को LHS में ले जाके डिवाइड करने वाला हूं, a को RHS में ले जाके डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं बोलूंगा कि ये आ जाएगा y बाय बी माइनस साइन ऑफ एंगल थीटा वन, इतना, और जो आपकी डिनोमिनेटर RHS के डिनोमिनेटर है ना, उसमें है अभी भी माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू। ठीक है, तो यहां पर इसको दे देंगे माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू। बस हथियार नहीं डालना है भाई, हथियार नहीं डालना, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, b से लाके डिवाइड कर दिया, जो इधर का डिनोमिनेटर था उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इज इक्वल्स टू RHS में है, RHS में a को अंदर ले जाके डिवाइड कर दे रहे हैं, तो एक आ जाएगा x अपॉन a माइनस कॉस ऑफ एंगल थीटा वन, और दूसरा आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, माइनस तो ले गए RHS में, तो इधर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू, थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू। ठीक है, इस तरह का आ गया। अच्छा भाई, लास्ट में आप बोलोगे सर ये आप बेवकूफ बना रहे थे, सर्कल वाला याद हो जाएगा तो काम चल जाएगा। हाँ, चल जाता है काम, घबराना नहीं है, आराम से आएगा इसका आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, और x और y के टर्म्स को मैं एक तरफ रख रहा हूं, मल्टीप्लाई करके x y के टर्म्स को मैं एक तरफ रख रहा हूं। ठीक है, अच्छा भाई, तो वो हो जाएगा x के साथ आया x बाय a कॉस
कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2/2। एक्स वाला टर्म को आरएचएस में ही रखा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और वाई वाले टर्म को एलएचएस से आरएचएस में लेके जा रहे हैं, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाई बाय बी साइन ऑफ θ1 प्लस θ2/2, वाई बाय बी साइन ऑफ θ1 प्लस θ2/2। और जो कांस्टेंट टर्म है ना, उनको एक तरफ एलएचएस में ही रखते हैं। तो आरएचएस में मुझे मिल रहा था माइनस कॉस θ1 कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2/2, एलएचएस में मिल रहा था प्लस साइन θ1 प्लस θ2/2। इनको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। तो y वाले टर्म को आरएचएस में लेके गए और एलएचएस में एज इट इज छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया भाई? इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। वहां पर बचेगा इस कॉस वाला नेगेटिव टर्म को जब एलएचएस में लेके जाओगे तो ऐसा आ जाएगा, कॉस θ1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2/2। अच्छा, और आरएचएस में हो जाएगा प्लस साइन θ1 साइन ऑफ θ1 प्लस θ2/2, साइन ऑफ θ1 प्लस θ2/2। अब वो cos c cos d प्लस साइन c साइन d, cos a cos b प्लस साइन a साइन b है, तो cos ऑफ a माइनस b होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b होता है cos ऑफ a माइनस b। तो आप ऐसा कुछ लिखोगे, x बाय a cos ऑफ एंगल θ1 प्लस θ2/2 प्लस y बाय b साइन ऑफ एंगल θ1 प्लस θ2/2 इज इक्वल्स टू cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, इसका मतलब cos ऑफ c माइनस d, θ1 माइनस θ2/2 आ जाएगा। अब बिल्कुल सेम चीज हमने सर्कल के केस में पढ़ी थी, बस एक डिफरेंस है, सर्कल के केस में a और b बराबर हो जाते हैं, बस उतना डिफरेंस है। सर्कल के केस में a और b बराबर हो जाते हैं, इसलिए वहां पर मैं ऊपर ले जाकर के a से मल्टीप्लाई कर दे रहा था, ठीक है। सुनो फिर से सुनो, ये आ गया आउटपुट एलिप्स के केस में। एलिप्स के केस का जो आउटपुट है वो सर्कल के केस वाले आउटपुट जैसा ही दिखता है, ठीक है। केवल एक डिफरेंस है, यहां पर ये जो a और b है ना, ये a और b, ये a इक्वल्स टू b हो जाते हैं सर्कल के केस में, और आपने किया है, ये ऑलरेडी किया है, ठीक है। a इज इक्वल्स टू b इन केस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो वो a ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और आप पन्ने पलटोगे ना तो आपको पीछे में दिख जाएगी ये चीज, ठीक है। पन्ने पलटोगे तो पीछे में ये वाली चीज दिख जाएगी भाई। अच्छा, अब देखो, ये तो पहले कॉर्ड थी, अब इस कॉर्ड को मैं एक पॉइंट से पास करा रहा हूं। इस कॉर्ड क्यों ना हम फोकल कॉर्ड बना दें। इस कॉर्ड को मैं एक पॉइंट a कॉमा e से पास करा रहा हूं। a कॉमा, अरे दो फोकस होते हैं तो प्लस माइनस a कॉमा e से पास करा रहे हैं, ठीक है। सो इफ chord becomes focal chord, if chord becomes focal chord, if chord becomes focal chord, ठीक है, तो वो किससे पास करेगा? प्लस माइनस a कॉमा 0 से, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उस लाइन को। तो y वाला टर्म का तो काम खत्म हो गया भाई, y में जब 0 रखोगे तो वो तो चला गया, तो बच क्या जाएगा? x की जगह पर प्लस माइनस ए ई रख रहा हूं, ठीक है, x की जगह पर प्लस माइनस ए ई रख रहा हूं, ठीक है। तो ये दे देगा cos ऑफ θ1 प्लस θ2/2, x की जगह पर प्लस माइनस ए ई रख दिया तो यहां आ जाएगा प्लस माइनस ई, क्योंकि a से a तो कैंसिल हो जाएगा, और RHS आ जाएगा cos ऑफ θ1 माइनस θ2/2, θ1 माइनस θ2/2, ठीक है। ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। सो इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, प्लस माइनस ई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2/2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2/2, ठीक है। और अगर LHS RHS में आपने एक फ्रैक्शन लिखा है तो क्यों ना हम LHS में भी एक फ्रैक्शन लिख लेते हैं, चलो LHS में भी एक फ्रैक्शन लिख लिया। अच्छा ठीक है, अब देखो LHS में एक फ्रैक्शन लिखने के बाद मैं यूज करने वाला हूं बाबा बहुत दिनों पहले बताया था आपको, बहुत सालों पहले बताया था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे? क्योंकि एक रिजल्ट आता है, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करोगे तो आप बोलोगे
प्लस माइनस ई माइनस 1 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस ई प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर को ऐड किया न्यूमरेटर में। आरएचएस में भी वही करो, आरएचएस में भी वही करो। ये दे देगा कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 बाय 2 माइनस कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos of θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 प्लस cos of θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, ठीक है भाई। ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा, ये तो फिर से cos c माइनस डी, cos c माइनस cos डी अपॉन cos c प्लस cos डी आ जा रहा है। तो इसका आउटपुट क्या लिखें भाई? cos c माइनस cos डी लिखते हैं। आराम से, आराम से, घबराना नहीं, हथियार नहीं डालने भाई, हथियार नहीं डालने। हथियार डाल दोगे भाई छोड़ दोगे क्वेश्चन एग्जाम में को, छोड़ दोगे, कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें। सो cos c माइनस cos डी हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, ये अंदर अंदर के मसाले को ऐड करेंगे तो आएगा θ1 अपॉन 2, सॉरी θ1, ठीक है। जब θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 और θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा θ1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये दे देगा साइन ऑफ θ1 अपॉन 2, साइन ऑफ θ1 अपॉन 2। और cos c माइनस cos d में साइन c प्लस d बाय 2 और c माइनस d अपॉन 2 आ जाएगा। तो θ1 माइनस θ2 माइनस θ1 माइनस θ2 मतलब माइनस ऑफ θ2 अपॉन 2, ठीक है। माइनस ऑफ θ2 अपॉन 2 इसका ऐड किया θ2 अपॉन 2, ठीक है। तो यह आ जाएगा साइन ऑफ माइनस θ2 अपॉन 2। काफी लोग बोल रहे होंगे सर क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे हो क्या रहा है भाई, ये देखो इस वाले मसाले में पहले ये वाला मसाला ऐड किया, और 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर उस वाले मसाले से वो नेक्स्ट वाला मसाला सब्ट्रैक्ट किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो साइन सी माइनस सॉरी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 वाला फॉर्मूला लग गया नीचे। सर वो 2 नहीं आएगा ना उधर, कहाँ नहीं आएगा? साइन के अंदर थीटा। क्यों नहीं आएगा? आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं ना। cos c प्लस cos d इज माइनस 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो आप ऐड कर रहे हो तो मिल रहा है, पर उसको 2 से डिवाइड भी कर दे रहे हो, ठीक है। वैसे नीचे वाला आपको समझ में आ गया होगा, वही मसाला क्रिएट होगा, लेकिन एक के पास रहेगा cos, दूसरे के पास भी रहेगा cos, ठीक है। तो नीचे वाला थोड़ा आसान है निकालना, क्यों आसान है? नीचे वाले को आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो, ये हो जाएगा 2 कॉस में आ जाएगा ना सर, दोनों कॉस में आ जाएगा, बिल्कुल सही, दोनों आ जाएगा कॉस ऑफ, क्योंकि कॉस तो नेगेटिव को खा जाता है, तो आप ऐसा लिख लो कॉस ऑफ θ2 अपॉन 2। कॉस नेगेटिव को खा गया, अंदर नेगेटिव आ रहा था उसको खा गया, और वो सेम चीज जो ऊपर हो रही है वही नीचे भी हो रही है। और ये भी नेगेटिव, ये वाला साइन अपना नेगेटिव बाहर दे देगा, तो दोनों एक नेगेटिव भी एक दूसरे को खा जाएंगे भाई। ये वाला 2 ये वाले 2 को भी खा जाएगा। तो देखो काफी सुंदर सी चीज दिखेगी आपको, टेंजेंट ऑफ θ1 अपॉन 2 multiplied by tangent of θ2 upon 2 is equals to e plus n minus minus 1 upon plus minus e plus 1, ठीक है। तो अगर वो कॉर्ड फोकल कॉर्ड है और पॉइंट θ1 और θ2 पर इंटरसेक्ट कर रही है मेरे पैराबोला को, तो ध्यान से सुनो, अगर मेरी कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन गई है, कौन से फोकस से पास कर रही है? AE,0 से, ठीक है। अगर AE,0 से पास कर रही है तो ये रिजल्ट आता है, टेंजेंट ऑफ θ1 अपॉन 2 इंटू टेंजेंट ऑफ θ2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ई वाले में प्लस ले लो, E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1, ठीक है। और अगर वो कॉर्ड पास कर रही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट। कंफ्यूजन कहां पर होता है? 1 माइनस ई होता है या 1 प्लस ई होता है, डिवाइडेड में नीचे में माइनस आता है या ऊपर में माइनस आता है, यही कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, ठीक है। चारों ऑप्शन दे देगा, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव, ऊपर में नेगेटिव, नीचे में नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव, इस तरह से। दूसरा वाला फोकस से पास कर रहा है, माइनस ऑफ AE,0 से पास कर रहा है, तो उस केस में टेंजेंट ऑफ θ1 अपॉन 2 इंटू टेंजेंट ऑफ θ2 अपॉन 2 आ जाएगा माइनस E माइनस 1 अपॉन माइनस E प्लस 1,
माइनस ई माइनस वन अपॉन माइनस ई प्लस वन। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखने हैं भाई। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। हथियार तो नहीं डाले थे ना भाई किसी ने? हथियार तो नहीं डाले थे ना किसी ने? आसान है, आसान है, हथियार नहीं डालना। अब तो वही कहानी है, अब फिर सेम कहानी पे जाने वाला हूं मैं। हमें सब कुछ पता है एलिप्स के बारे में। कैसे पता है? हमें उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक टर्म पता चल गया। सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे काफी काम की होगी, वो